Hello students. So today I am going to teach you the lesson The Thief Story which is written by Ruskin Bond. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन राइटर के बारे में। रस्किन बॉन्ड का जन्म 1934 में भारत में हुआ था और उस समय हुआ था जब भारत के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था, उनकी सत्ता थी। इनको एक फैमिली ने अडॉप्ट किया था और वो फैमिली लैंडोर जो मसूरी में आता है इंडिया में, उन्होंने इनको अडॉप्ट किया था। और इनकी जो राइटिंग्स थी वो चिल्ड्रंस पे ज़्यादा डिपेंड हुआ करती थी, इसलिए इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड एजुकेशन ने इनको चिल्ड्रंस लिटरेचर को लेकर, इनकी जो राइटिंग्स थी उसको लेकर बहुत सारे अवार्ड्स दिए थे, जिसमें से सबसे पहला अवार्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको 1992 में मिला था। और इन्होंने एक बुक लिखी थी आवर ट्री स्टिल ग्रो इन तेहरान, जो इंग्लिश भाषा में लिखी गई थी। उस बुक को लिखने के बाद इनको साहित्य अवार्ड दिया गया था। उसके बाद उनकी एक बुक पब्लिश हुई, उसके बाद उनको एक अवार्ड पद्मश्री ये अवार्ड मिला था 1999 में। उसके बाद पद्म भूषण अवार्ड 2014 में इनको दिया गया था। ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन था राइटर का। उसके बाद अपन लेसन स्टार्ट करते हैं। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। राइटर कह रहा है कि मैं तब भी चोर था जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15, और सिर्फ कितने साल का था? 15 ईयर्स, 15 साल। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। लेकिन तब तक मैं, राइटर कह रहा है कि वो चोर था और सिर्फ 15 साल की एज में ही उसको बहुत ज़्यादा अनुभव आ गया था, बहुत अच्छे तरीके से अपना जॉब वो कर सकता था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। राइटर कह रहा है कि अनिल रेसलिंग मैच देख रहा था जब राइटर उसके पास पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25 और अनिल की एज कितनी थी? 25 थी। और टॉल, ऊंचा सा, लीन, दुबला पतला आदमी था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल। उसका बिहेवियर बिल्कुल इजी था, सरल था और बहुत अच्छा मैनर्स वाला बंदा था अनिल। एंड ही लुक इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर मेकिंग पर्पस। राइटर कह रहा है कि ये बिल्कुल वैसा ही बंदा था जैसा मुझे अपना पर्पस, अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए चाहिए था। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। राइटर कह रहा है कि मेरा लक उतना अच्छा नहीं चल रहा था। मेरा काम, मेरा प्रोफेशन चोरी करना था। मैं अपने काम को अच्छे से सक्सेसफुल नहीं कर सकता था, मुझे हेल्प चाहिए थी। और उसके लिए मैंने एक बंदा चुना और जो बंदे में क्वालिटी होनी चाहिए थी वो सारी क्वालिटीज़ अनिल के अंदर प्रेजेंट थी। अनिल वैसा ही बंदा था जैसा मुझे चाहिए था। अब मुझे उसको सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस में लेना था, मतलब मेरे झांसे में अब मुझे उसको फंसाना था। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलिंग योरसेल्फ, आई सेड। अनिल रेसलिंग मैच देख रहा था। राइटर कह रहा है कि मैं उसके पास गया और मैंने उससे कहा कि तुम भी एक रेसलर लग रहे हो, तुम भी एक फाइटर लग रहे हो और लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। एक्चुअल में ये झूठ था, बट उसने ये झूठ क्यों बोला था? क्योंकि राइटर का कहना है कि अगर हम किसी की तारीफ करते हैं, किसी को अप्रिशिएट करते हैं, चाहे उसमें वो क्वालिटी हो या ना हो, हम उसको अगर अप्रिशिएट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक अपना फ्रेंड हो जाता है। यहाँ पे राइटर उसको अपना फ्रेंड बनाना चाहता था। अनिल को पहली बार मिला था, उसके लिए अजनबी था, लेकिन उसके राइटर कह रहा है कि मैंने उसकी थोड़ी सी तारीफ कर दी। तुम भी एक रेसलर लग रहे हो, सो डू यू, ही रिप्लाइड। और अनएक्सपेक्टेड आंसर अनिल ने राइटर को दिया। आंसर ये था कि तुम भी रेसलर लग रहे हो। राइटर ने कहा अनिल को तुम रेसलर लग रहे हो, तो वापस अनिल ने राइटर को ये रिप्लाई दिया कि तुम भी रेसलर लग रहे हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट द टाइम आई वॉज रादर थिन। कहता है कि राइटर कह रहा है कि मुझे थोड़ा सा अमेजिंग आंसर लगा, मुझे एक्सपेक्ट नहीं हुआ था कि अनिल ऐसा बोलेगा।
तो कह रहा है कि मुझे उसके बात पे विश्वास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं अनिल से भी ज़्यादा दुबला पतला था। अनिल तो दुबला पतला था ही, लेकिन मैं भी उससे ज़्यादा दुबला था, पतला था, नाजुक था, कमज़ोर था। वेल आई सेड मॉडेस्टली, मैंने धीमे से उससे कहा, अच्छा आई डू रेसल अ बिट, कहता है कि मैं भी रेसलिंग करता हूँ, मैं भी रेसलर लगता हूँ, व्हाट्स योर नेम। उसके बाद मैंने उससे पूछा, राइटर ने अनिल से पूछा, अनिल ने राइटर से पूछा, जो राइटर चोर था उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, हरी सिंह, आई लाइक। अनिल के पूछने के बाद राइटर कह रहा है कि मैंने उसे रिप्लाई दिया, मेरा नाम हरी सिंह है, मैंने झूठ कहा, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने अपना एक नया नाम रखता हूँ, दैट केप मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और यही वो ट्रिक है जिसकी वजह से मैं पुलिस के सामने या फिर अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो मेरे साथ में काम करने वाले लोग हैं, मैं इजीली उनके सामने अपने आइडेंटिफिकेशन छुपा सकता हूँ। कौन सी ट्रिक के साथ, हर महीने अपना नाम बदलने के साथ पुलिस के सामने मुझे जाने में डर नहीं लगता है। आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल रेसलर्स हु वेयर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। ये छोटा सा हमारे बीच में इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद अनिल ने और मैंने दोनों ने मिलकर एक छोटे से टॉपिक पे डिस्कस किया। टॉपिक था जो रेसलिंग मैच चल रही थी, उन पहलवानों के, उन रेसलर्स के सारे शरीर पे तेल से मसाज किया गया था, ऑयल से, और वो एक दूसरे पे घुरा रहे थे, एक दूसरे को उठाकर पटक रहे थे। उस टॉपिक पे हमने थोड़ी सा एक दूसरे से डिस्कस किया। उसके बाद आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉक्ड अवे। राइटर कह रहा है कि मेरे पास ज़्यादा कहने को कुछ था नहीं, इसलिए अनिल वहाँ से चला गया, जाने लगा। आई फॉलोड कैजुअली, और धीरे धीरे पीछे पीछे मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया, मैं भी उसके साथ जाने लगा। राइटर कह रहा है, हेलो अगेन ही से, जब उसने थोड़ी देर बाद मुझे देखा तो कहा, अच्छा फिर से वापस आए हो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। राइटर कह रहा है कि मैंने उसको सुंदर सी अट्रैक्टिव कैची स्माइल दी, और स्माइल देने के बाद मैंने उससे कहा, राइटर ने, हरी सिंह ने अनिल से कहा, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू। तो अनिल ने कहा हरी सिंह से, तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो, बट मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता, मेरे पास पैसा नहीं है। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। उसका आंसर सुन के मैंने थोड़ी देर देखा उसको और सोचा, यार मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, मेरा उद्देश्य पूरा करने के लिए मैंने कोई गलत बंदे को तो नहीं चुन लिया, रॉन्ग मैन तो नहीं मैंने चुन लिया, ऐसा हरी सिंह को लगने लगा। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। तो राइटर कह रहा है कि मैंने अनिल से पूछा, तुम्हारे पास मुझे देने के लिए पैसा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो, कैन यू कुक। तो अनिल ने मुझसे पूछा, क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। राइटर कह रहा है कि मैंने कहा, हाँ मैं खाना बना सकता हूँ, और ये मेरा दूसरा झूठ था। मैंने उससे फिर से झूठ कहा, इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हीज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप। उसके बाद उसने मुझे अपने घर पे लेके गया। उसका घर जुमना स्वीट शॉप के ऊपर था, फर्स्ट फ्लोर पे था। वहाँ लेके गया एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। और वहाँ आकर मुझसे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ, मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग। लेकिन मुझे सोने को जगह तो मिल गई थी, लेकिन उसी रात जो मैंने खाना बनाया शायद वो बहुत ही ज़्यादा भयानक बन गया था, क्योंकि अनिल ने उस खाने को खाया नहीं, बल्कि किसको खिलाया, जो गली में घूमने वाले कुत्ते हैं उन कुत्तों को खिला दिया। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई।
अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। और उसने मुझसे कहा, खाना कुत्तों को खिलाया और मुझसे कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। कहता है कि अनिल ने तो मुझे कहा दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ, चले जाओ, लेकिन मैं वही सुंदर सी स्माइल उसको देता रहा और उसके सामने मैं डटा रहा, खड़ा रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। और ये देखकर वो हंसने लगा, खुद को हंसने से वो रोक नहीं पाया। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। उसके थोड़ी देर बाद उसने मेरे सर पे हाथ रख के ऐसा हिलाया और मुझसे कहा, क्या कहा? नेवर माइंड, ही वुड टीच मी टू कुक। कहा कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। He would teach me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया और मुझसे कहा कि मैं तुम्हें पूरा सेंटेंस लिखना भी सिखाऊंगा, नंबर्स, मैथ्स भी सिखाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें मैं तुम्हें सिखाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल। मैं उसका आभारी था। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. कहता है कि मुझे पता था, राइटर कह रहा है, हरी सिंह कह रहा है, थीफ कह रहा है कि मुझे पता था एक बार मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊँ, एजुकेटेड हो जाऊँ, तो मैं कितने भी बड़ी बड़ी चोरियाँ कर सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, मैं काम इजीली अपना कर सकता हूँ, मैं जो चाहे वो जीत सकता हूँ। इट वॉज अ क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ही आनंददायी था, मैं अनिल के लिए काम कर रहा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज। कहता है कि मैं सुबह में उठकर अनिल के लिए चाह बनाता, फिर मार्केट जाकर सारी सब्जियां, किचन का सामान जो भी लगता है वो खरीद कर लाता। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। और उन्हीं सब्जियों के पैसों में से, मार्केट से जो मैं सामान लाता, उन्हीं पैसों में से मैं ₹1 बचाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करता था। ₹1 मैं आराम से बचा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। मुझे लगता है कि मैं जो चोरी करता था वो अनिल को पता था, लेकिन वो इस पे ध्यान नहीं दिया करता था, वो टेंशन नहीं लेता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स इन शॉर्ट इरेगुलर इंटरवल्स। मैं छोटे छोटे पैसे कमाता था और बिना इंटरवल के कमाता था, इरेगुलर। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद मैं इस तरीके से पैसा बचा लिया करता था। अनिल मेड मनी, अनिल पैसा कमाता था, लेकिन कैसे कमाता था? रेगुलरली नहीं कमाता था। कभी उसके पास में पैसा आता था, कभी नहीं आता था। कभी अनिल को काम मिलता था, कभी उसको काम अनिल को नहीं मिलता था। ही वुड बोरो 1 वीक, लेंड द नेक्स्ट। कभी कभी वो पैसे एक हफ्ता किसी से उधार लेता था, दूसरे हफ्ते में वो पैसा चुका देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हीज नेक्स्ट चेक। और हमेशा वो टेंशन में रहता था, परेशान रहता था उसके नेक्स्ट आने वाले चेक के बारे में। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। लेकिन जैसे ही चेक आता था, तुरंत अनिल उन पैसों को लेकर जाता था और पार्टी करता था, एंजॉय करता था, सेलिब्रेशन करता था। इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन्स, अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। ऐसे लगता था जैसे वो किसी मैगजीन के लिए काम करता हो, कुछ राइटिंग्स लिखता हो, किसी मैगजीन के लिए राइटिंग वर्क करता हो। और सबसे अजीब तरीका लगता है किस चीज़ का? पैसा कमाने का, जीवन बिताने के लिए पैसा कमाने का अजीब वे लगता है। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक दिन ऐसा हुआ कि शाम में अनिल घर आया, उसके हाथ में एक बंडल का नोट था, नोट्स का बंडल था। सेइंग ही हैड जस्ट सॉल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। और मुझसे कहा कि मैंने अपनी बुक पब्लिशर को बेच दी है और उसके बदले में मुझे ये पैसा मिला है। At night, I saw him tuck the money under the mattress. और उसी रात मैंने चोरी से उसको देख लिया,
अनिल ने क्या किया, जिस मैट्रेस पे वो सोया था उसी के नीचे नोटों का बंडल उसने डाल दिया था। और उस बंडल को किसने देख लिया था? हरी सिंह ने, चोर ने देख लिया था। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। कहता है कि मैं एक महीने से अनिल के साथ काम कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। मैं चोरी भी कर रहा था, सामान में से पैसे एक एक रुपया बचा रहा था, लेकिन उससे मेरा काम हो नहीं रहा था। मैं अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पा रहा था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, मौके थे अपना काम करने को। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। अब अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबियां दे दी थी, रूम की, घर की चाबियां दे दी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। और अब मैं अपनी मर्जी से घर के अंदर आ भी सकता था और घर से जा भी सकता था। घर की चाबियां मेरे पास थी। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। मेरे जीवन में आज तक जितने बंदे मुझसे मिले हैं, सबसे ज़्यादा मुझ पर विश्वास करने वाला बंदा यही मिला है, अनिल। मुझ पर बहुत ज़्यादा वो विश्वास करता है। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। और यही वजह थी, यही रीज़न था कि उसको लूटना, उसके घर चोरी करना मुझे बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा था। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। किसी लालची आदमी को लूटना आसान होता है, सरल होता है, लेकिन किसी ईमानदार, विश्वसनीय आदमी को लूटना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। बिकॉज ही कैन ऑफर टू द रॉब्ड। जो ग्रीडी होता है उसको अगर लूटा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उसी के लायक होता है, उसको लूटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा राइटर कह रहा है। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। लेकिन जो केयरलेस होता है, छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देता है, ऐसे आदमी को लूटना, उसको धोखा देना उतना सरल होता नहीं है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। कभी कभी वो ध्यान भी नहीं देता है कि वो लूटा गया है, किसी ने उसको धोखा दिया है, वो इसके तरफ ध्यान भी नहीं देता है। किसी ने उसके साथ चीटिंग की है, इसके तरफ वो ध्यान भी नहीं देता है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ। उसके बाद राइटर कह रहा है कि मैंने खुद से कहा, अच्छा चलो अब मैं कुछ काम कर लेता हूँ। मैंने खुद से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। कई दिन हो गए मैंने प्रैक्टिस नहीं की, किस चीज़ की? चोरी करने की। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही वुड ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। और अगर आज मैंने ये पैसा जो अनिल ने मैट्रेस के नीचे रखा है, अगर मैंने उन पैसों को आज नहीं चुराया तो अनिल क्या करेगा? ये पैसा सारा का सारा अपने दोस्तों में उड़ा देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। और मुझे वो एक रुपया भी नहीं देगा, मुझे वैसे भी पैसे वो देता नहीं है। तो बेटर ये है कि मैं वो पैसा अनिल का जो मैट्रेस के नीचे रखा है वो चुरा लूँ। अनिल वॉज अस्लीप। अनिल सोया हुआ था, नींद में था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। एक छोटी सी चंद्रमा की किरण बालकनी से आ रही थी और उस मैट्रेस के ऊपर पड़ रही थी, फैल रही थी। आई सैट अप ऑन द फ्लोर। कहता है कि मैं उस फ्लोर के ऊपर, जिस फ्लोर पे अनिल सोया था, उस फ्लोर के ऊपर मैं खड़ा हो गया, कंसिडरिंग द सिचुएशन। और चारों तरफ रूम में देखने लगा, कहाँ पे क्या सिचुएशन है, सारी बातें मैंने देखी। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। कहता है मैंने खुद से कहा, अगर मैंने अभी पैसा चुराया तो मैं 10:30 को रात में अभी के अभी यहाँ से जाकर ट्रेन 10:30 को मैं पकड़ सकता हूँ जो लखनऊ जाती है। स्लीपिंग आउट द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। कहता है कि उसी वहीं पे मैं लेटा और लेटकर मैं धीरे धीरे रेंगता हुआ, ब्लैंकेट में से मैं रेंगता हुआ उसके मैट्रेस की तरफ जाने लगा, बढ़ने लगा। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। बहुत ही शांति के साथ अनिल अपनी जगह पे सोया हुआ था।
His face was clear and unlean. उसका चेहरा क्लियरली दिखाई दे रहा था और उसके चेहरे पे कोई भी मास्क मतलब कोई भी एक शिकन तक नहीं थी। बिल्कुल शांति से वो अपनी जगह पे सोया हुआ था, शांति से। His face was clear and unlean. Even I had more marks on my face. उसके चेहरे पे कोई निशान नहीं था, क्लियर फेस था, लेकिन मेरे चेहरे पे बहुत सारे निशान हैं, ऐसा राइटर कह रहा है। Though mine were mostly scars. My hands slid under the mattress, searching for the notes. रेंगता हुआ धीरे धीरे अनिल के मैट्रेस के पास गया हरी सिंह, राइटर, थीफ, और उसने धीरे से अपना हाथ मैट्रेसेस के अंदर डाल दिया और वहाँ पे वो इधर उधर अपने हाथ को हिलाने लगा। नोटों का बंडल वहाँ पे सर्च करने लगा, ढूंढने लगा। When I found them, I drew them out without a sound. राइटर कह रहा है कि मुझे वो बंडल मिल गया और मैंने धीरे से उस बंडल को मैट्रेसेस से खींच लिया बिना आवाज़ किए। अनिल sighed in his sleep and turned on his side. अनिल ने नींद में लंबी सांस ली और दूसरी दिशा की तरफ वो पलट के सो गया। राइटर की तरफ पलट के सो गया। अब अनिल का चेहरा किसकी तरफ था? चोर की तरफ, हरी सिंह की तरफ उसका चेहरा था। आई वॉज स्टार्ट, मैं थोड़ा सा चौंका एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और धीरे धीरे बिना आवाज़ किए दरवाजे की तरफ जाने लगा। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, अब राइटर पैसों का बंडल लेकर, नोटों का बंडल लेकर रोड पे खड़ा है, चल रहा है, रोड पे है। आई बेगन टू रन, धीरे धीरे चलने के बाद वो दौड़ने लगा, भागने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, कहता है कि मेरे वेस्ट पे नोटों का बंडल छुपाया हुआ था। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामास, यहाँ पे पैजामे का जो नाड़ा होता है उससे उसने उन नोटों को बांध दिया था। बांधने के बाद आई स्लोड डाउन टू वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, थोड़ी देर तक दौड़ा, दौड़ने के बाद रुका, रुकने के बाद बंडल निकाला और धीरे धीरे नोटों को मोजने लगा, काउंट करने लगा। काउंटेड द नोट 600 रुपीज़ इन 50s, 50 रुपये के नोट थे और टोटल 600 रुपये का बंडल वो था। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और 2, खुद से कहा अनिल ने, जो अरब के शेख होते हैं, मैं उनका जीवन इतने रुपए में 1 या 2 हफ्तों तक बिता सकता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय सेलिब्रेशन अरबियों के जैसा इन रुपयों में कर सकता हूँ। व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, राइटर कह रहा है कि उसके बाद मैं रेलवे स्टेशन पे पहुँचा, लेकिन मैं टिकट काउंटर पे नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, और वो इसलिए नहीं रुका क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी भी ट्रेन में सफ़र करने का, जर्नी करने का टिकट खरीदा नहीं था, आज तक कभी नहीं लिया था। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, लेकिन सीधा किधर गया? प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ने लगा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। क्यों दौड़ने लगा? क्योंकि लखनऊ की जो ट्रेन एक्सप्रेस थी वो अपनी स्पीड पकड़ चुकी थी, धीरे धीरे वो प्लेटफॉर्म से निकल गई थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस। धीरे धीरे स्पीड पकड़ चुकी थी ट्रेन। अब इसको करना एक है कि थोड़ा सा दौड़ के कैरेज के अंदर जंप करके कूद जाना था, एक कैरेज में इसको बैठ जाना था, जंप कर दौड़ कर। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन कह रहा है कि मैं थोड़ा सा रुक गया, दौड़ते दौड़ते ट्रेन को पकड़ते पकड़ते मैं रुक गया, थोड़ा डर गया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, कुछ रीज़न था, कुछ वजह थी, कारण था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि कारण क्या था। मैं चाहता तो ट्रेन में बैठ सकता था, कैरेजेस को पकड़ सकता था, लेकिन मैं नहीं कर पाया, कारण मुझे नहीं पता, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे, और मैंने, ट्रेन निकल गई, चली गई और मैंने वो चांस गंवा दिया।